हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये हमारी पूरी एक टीम है। इसके अलावा मैं अपने बारे में आपको दिस इज भूपेंद्र सिंह वेलकम टू बताना चाहूँगा। मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपीयर्ड हुआ हूँ। गेट क्वालिफाइड किया है, एमए किया इकोनॉमिक्स से और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। तो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग खत्म कर चुके थे। मध्यकालीन का भारत का इतिहास है वो भी खत्म होने वाला है बहुत जल्द ही। तो आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगी इसमें एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। यहाँ लाइव क्लासेस भी चलती हैं। अगर आपको देखना है किस प्रकार की लाइव क्लासेस चलती हैं तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर, हाँ, टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, यानी कि ऐसे वैसे एजुकेटर नहीं जो कि अपनी फील्ड में खुद मास्टर हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। जैसे मृणाल पटेल सर को आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा जो आईएएस बन चुके हैं वो भी आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक घंटे में हर 1 घंटे में कोई ना कोई आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी मिलेगी। यहाँ पर हर कोई जो है नया कोर्स लॉन्च करता है हर महीने, यानी कि पुराने स्ट्रक्चर्ड कोर्स के हिसाब से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर अपडेट कर कर ही आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस देखने को मिलेगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगी। और ऐसा ही नहीं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस भी मिलेगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। कितना आपने सीखा है उसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कब आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से भी आप शेड्यूल को कर सकते हैं, यानी कि आप जब लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब भाषाओं में तुम देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो चैट विद अस पे क्लिक कीजिए। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल का कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं तो वो 3 महीने का कोर्स करें। इसके बाद 2 साल का कोर्स ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो कि ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। तो उनके लिए ये अच्छा होगा। आप बीके लैब कोड को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको यानी कि 46,800 में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं हमारे टॉपिक पर। क्या हमारा टॉपिक है आज का? तो आज हमारे टॉपिक में हम लोग सूफी संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, आपको पढ़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बोल रहे हैं ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का सब्जेक्ट है। अभी प्रीलिम्स आने वाला है तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं पहले सबसे पहले हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है करेंगे क्या, सूफी आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो सूफी आंदोलन में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे समय समय पर पूछता रहूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बता देना, क्योंकि सल्तनत काल हमारा खत्म हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। इसके पहले भी हमने जो खत्म किया था वो विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको विजयनगर साम्राज्य को भी रिवीजन करना पड़ेगा। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसका आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखो, आपको नोट्स तो मिल ही रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नोट्स नहीं मिल पाए हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए उनको कि भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर आपको सारे नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपके चिंता करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि एक चीज को फॉलो कीजिए। देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट करते क्या है कि जब नया कोर्स लॉन्च होता है तब तो सारे के सारे स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके देखने की जो उनके जो पढ़ने की संख्या है वो कम होती जाती है, वो लाइव नहीं आते हैं। देखो,
एक बार अगर आपने शुरू कर लिया तो उसको खत्म करने के लिए पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत कर ली, फिर इसको छोड़ दिया, फिर दूसरी चीज पकड़ ली, फिर इसको छोड़ दिया। यार किसी भी कोचिंग के नोट्स, किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक टीचर का आप कम से कम पूरा कीजिए। जहां से उसने स्टार्ट करवाया है वहां तक, और वहां तक उसने खत्म करवाया है वहां तक आप पढ़िए उसको, है ना। बीच में कभी मत छोड़िए। किसी भी टीचर का आप पढ़ लीजिए जिसका भी आपको समझ में आता है, तो वो कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो सूफी आंदोलन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो सूफी आंदोलन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, फिर बाशरा और बेशरा क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। भारत में सूफी मत का विकास किस प्रकार से हुआ था, कौन कौन से फैक्टर थे, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत में सूफी मत का विकास हुआ, किस प्रकार से सूफी मत है वो भारत में आया। और इसके पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेंगे कि सूफी मत का विकास कैसे हुआ था, और इसमें हम पढ़ेंगे भारत में कैसे आया। इसके बाद हम विभिन्न सिलसिले के बारे में पढ़ेंगे। चिश्ती सिलसिला होगा इसमें। चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हमारे संत होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके बाद बाबा फरीद, एक सेकेंड, बाबा फरीद के बारे में पढ़ेंगे, निजामुद्दीन औलैया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण थे अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद नसीरुद्दीन चिराग ए दहली या फिर दिल्ली के नाम से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक है। तो हमने सोहरावर्दी सिलसिले में फिरदौसी और फिर उसके बाद सत्तारी सिलसिले की बात करेंगे। इसके बाद हम मोहम्मद गौस की बात करेंगे, कादरी सिलसिले की बात करेंगे, नक्शबंदी सिलसिले की बात करेंगे। नक्शबंदी सिलसिले में शेख अहमद सर हिंदी के बारे में बात करेंगे, रोशनिया सिलसिले के बारे में बात करेंगे, महदवी सिलसिले के बारे में बात करेंगे, कलंदरी सिलसिले के बारे में बात करेंगे, और ऋषि सिलसिले के बारे में बात करेंगे। तो इसमें से बहुत सारे जो ऐसे सिलसिले हैं उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो एक भी सिलसिला हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे सिलसिले हम लोग पढ़ लेंगे। अभी आप बोलोगे कि सर सिलसिला क्या होता है, ये सिलसिला भी हम लोग देखेंगे कि भैया सिलसिले को सिलसिला क्यों कहते हैं, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला नहीं है, ये संत वाला सिलसिला है। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सूफी संत के लेक्चर के साथ, ठीक है। इसके बाद हम जो है भक्ति आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है सूफी आंदोलन में, क्योंकि आपको इसमें ऐसे ऐसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको परेशानी नहीं हो इसके लिए सबसे पहले जो वर्ड है उनको मैं क्लियर करवा देता हूं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं। देखो, पीर क्या होता है। पीर क्या होता है, पीर को हम गुरु बोलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग हिंदू धर्म में गुरु को गुरु बोलते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में, और मुस्लिम धर्म में भी सूफी आंदोलन में यानी कि सूफी संप्रदाय में हम गुरु को पीर के नाम से जानते हैं। अब जब कभी भी पीर वर्ड आएगा तो आपको समझना चाहिए कि वो गुरु से संबंधित चीजें हैं, है ना। ये शब्दावली आपको याद रखनी है, और प्रीलिम्स में भी ये पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि पीर क्या होता है, पीर की शब्दावली किससे संबंधित है, ठीक है। शिष्य को बोलते हैं, निवास स्थान होता है, पूजा स्थल होता है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा ये मुरीद है, मुरीद क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो मुरीद क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। मुरीद, आपको शब्दावली को भी याद रखना है। मुरीद का मतलब क्या होता है, शिष्य। तो आपने बहुत सारे जो गाने सुने होंगे उसमें मुरीद शब्द का नाम सुना होगा, तो वो उसका मतलब शिष्य ही होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा खानकाह शब्द भी आपने सुना होगा। तो खानकाह शब्द का मतलब होता है निवास स्थान। जहां पर सूफी संत रहते हैं उनके स्थान को हम निवास स्थान खानकाह कहते हैं, यानी कि सूफी संत के निवास स्थान को हम खानकाह कहते हैं। इसके बाद फना, आपने गाने में सुना होगा फना वर्ड, ठीक है। तो ये फना वर्ड है वो किससे संबंधित है, ये है सांसारिक सांसारिक इच्छाओं की समाप्ति, है ना। फना मतलब कि संसार की सभी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। ये पतियों हो गया है, इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ना। संसार से जो इच्छाएं, संसार में हम रहते हैं और विभिन्न प्रकार की हमारी इच्छा होती है कि हमें क्या है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हमें गर्लफ्रेंड चाहिए, जो भी जिसकी भी जैसी भी इच्छा हो वो इच्छाएं होती है। तो फना का मतलब कि सभी चीजें समाप्त हो गई, है ना। इसके अलावा बका क्या होता है, इसके अलावा बका क्या होता है, बका का मतलब होता है साधक और साध्य।
मिल जाते हैं। यानी कि जो जो साधक होता है, साधक मतलब कि कोई तपस्वी होता है, तपस्वी अगर किसी भगवान की साधना कर रहा है तो उसको क्या है, साधक को भगवान मिल गए, यानी भगवान के दर्शन मिल गए, यानी कि तपस्या का जो उद्देश्य होता है वो उसको मिल गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग बका। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये शब्दावली आपको याद नहीं हुई तो आने वाले जो लेक्चर में मैं इस चीज का यूज करूंगा, तो आपको क्या है, इन सब चीजों को याद रखना है, वरना समझने में समस्या पैदा होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई हैं। पीर का मतलब गुरु होता है, मुरीद का मतलब शिष्य होता है, खानका का मतलब निवास स्थान होता है, फना का मतलब इच्छाओं की समाप्ति, इसका मतलब बका का मतलब होता है साधक साधु से मिल जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सूफी शब्द में अरबी शब्द सब से बना है, जिसका अर्थ पवित्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि सूफी शब्द है, ये सूफी शब्द आपका जो है वो कहां से आया है। तो सूफी शब्द अरबी शब्द से आया है। आप सभी को पता है कि अरब से ये लोग आए थे, अरब पेनिसुला से ये लोग आए थे, तो अरबी भाषा का प्रचलन होगा और जो भी शब्द निकलेंगे वो अरबी भाषा से ही निकलेंगे। जिस प्रकार हमारे भारत देश में ज्यादातर जो शब्द निकले हैं हमारे प्राचीन भारत में वैदिक काल में, वो संस्कृत भाषा से निकले हैं, उसी प्रकार से सूफी शब्द भी है वो अरबी भाषा शब्द से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कहां से आए थे, ये लोग अरब से आए थे। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये शब्द कहां से निकला है, अरबी। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, तो आपको इसको भी 7 स्टार लगा दो कि सूफी शब्द शब्दावली है वो कहां से निकली है, वो अरबी से निकली है। और अरबी में एक शब्द होता है सफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो सूफी का अगर आपसे कोई अर्थ पूछता है कि सूफी का अर्थ क्या होता है, तो आप उसको बता देना कि सूफी का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है, जो पवित्र, पवित्र का मतलब, पवित्र में बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कोई इंसान पवित्र कब हो सकता है। ये आपके दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से पवित्र मानते हैं। अगर वो अपना कर्म कर रहा है, उसमें कोई भी द्वेष की भावना नहीं है, या फिर उसकी कोई भी इच्छाएं इसमें नहीं सम्मिलित हैं, तो उसको पवित्र बोल सकते हैं। या फिर कुछ लोग सामाजिक क्षेत्र में पवित्रता को प्रदर्शित करते हैं, या फिर कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार ना करके अपने आप को पवित्र प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसकी अलग अलग डायमेंशन होती हैं। तो हम तो कुल मिलाकर ये बोलेंगे पवित्र का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण को साफ या स्वच्छ बनाना, इसको हम पवित्र बोलते हैं। इसके अलावा सूफी सिलसिला का आधार इस्लाम और कुरान है। यह एक रहस्यवादी दर्शन माना जाता है। अब रहस्यवादी का मतलब क्या होता है, रहस्यवादी का मतलब ये होता है कि जिसकी हम साधना कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन उसके हम साधना कर रहे हैं, यानी कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसमें गुणों को हम लोग शामिल कर कर उसको गुणों से सीमित नहीं कर सकते हैं। यानी कि रहस्यवादी का मतलब ये होता है कि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई शक्ति तो है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये इस्लाम और कुरान पर आधारित है। ऑब्वियसली आपको शब्द पता होगा कि जब अरबी शब्द है सब, तो किससे संबंधित होगा, इस्लाम और कुरान से संबंधित होगा। इसके बाद ये रहस्यवादी दर्शन माना जाता है। जिस प्रकार से हमारा जो भक्ति आंदोलन है वो रहस्यवादी दर्शन है, उसी प्रकार से ये भी सूफी आंदोलन है, ये भी रहस्यवादी दर्शन है, क्योंकि इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। अब लौकिक क्या होता है, लौकिक शब्दावली का मतलब आप लोग नहीं समझ पाओगे। लौकिक का मतलब होता है कि लौकिक शब्द का मतलब होता है इस संसार में रहने वाले सभी लोगों को हम लोग लौकिक बोलते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, ये सब क्या है, लौकिक हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अलौकिक का मतलब क्या होता है, अलौकिक ऐसा होता है जिसको हम ना तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझ सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं, लेकिन हाँ मन में एक हमारे होता है कि कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, या फिर कोई कुछ भी धर्म में, किसी भी धर्म में अलग अलग नाम से भगवान जानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है, तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो लौकिक जगत में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं वो अलौकिक जगत में रहने वाले भगवान की आराधना करते हैं या फिर उससे प्रेम करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रहस्यवादी दर्शन। ठीक है, इसके अलावा सूफी संगीत अपनाते हैं, वस्तुतः इसे ईश्वरीय अनुभूति एक का एक साधन मानते हैं। यानी कि
सूफी संत संगीत के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं। आराधना किसके माध्यम से करते हैं? संगीत के माध्यम से। तो सूफी सूफी मत में, सूफी संप्रदाय में संगीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूफी जो लोग हैं वो किसके माध्यम से अपने आराध्य देव की आराधना करते हैं, तो आप बता देना कि संगीत के माध्यम से करते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सूफी शब्द अरबी शब्द सब से बना है। शब्द किसका मतलब है? अरबी शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। सूफी सिलसिला का आधार इस्लाम और कुरान है। यह एक रहस्यवादी दर्शन माना जाता है क्योंकि इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सूफी संगीत को अपनाते हैं, वस्तुतः इसे ईश्वरीय अनुभूति का एक साधन मानते हैं। तो आप सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है, कि सब शब्द से बना हुआ है। सूफी का मतलब पवित्र होता है, इस्लाम और कुरान पर आधारित है, रहस्यवादी दर्शन है, इसके अलावा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक सत्ता की प्राप्ति पर बल दिया जाता है, इसके अलावा ये संगीत पर बल देते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं सूफीवाद में पीर मुरीद परंपरा मौजूद है। सूफी संतों का निवास स्थान खानकाह कहलाता है। पीर मुरीद मैंने आपको पढ़ाया था कि पीर का मतलब क्या होता है? गुरु, और मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य। तो जिस प्रकार छोटे बच्चे को आवश्यकता होती है अपने पेरेंट्स की समाज में एग्जिस्ट करने के लिए और बहुत सारी शिक्षाएं देने के लिए, उसी प्रकार से कोई शिष्य होता है, उसको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, अलौकिक सत्ता से प्रेम करना है, तो उसको मुरीद की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पीर का मतलब होता है गुरु और मुरीद का मतलब होता है शिष्य। तो शिष्य गुरु के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि गुरु को पता है कि भगवान तक जाने का रास्ता कहां तक कौन सा है। ठीक है, तो एक आपने कहावत सुनी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, गुरु हारी बले आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु आप ही हैं जिसने मुझे भगवान की प्राप्ति करवाई है, इसलिए सबसे पहले जो है पैर मैं आपके छूंगा। यानी कि सबसे पहले भगवान से पहले भी गुरु आते हैं, इसलिए सूफीवाद में सबसे पहले गुरु की अवधारणा को माना जाता है। और सूफी संत जहां रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? खानकाह बोलते हैं। मैंने आपको बौद्ध धर्म भी पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि बौद्ध लोग जहां निवास करते थे उसको किस नाम से हम लोग जानते थे, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सूफी संत में, आगे बढ़ते हैं। सूफी संत में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सूफी संतों के अंतर्गत दो प्रवृत्तियां आती हैं। आपको ये याद रखना है कि दो प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्दावली जो होती है ना, जो समझ में नहीं आती है, अटपटी टाइप की होती है, यही यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाते हैं। यहीं से यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि बाशरा का मतलब क्या होता है, बेशरा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस पर भी 7 स्टार लगा लो, और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इनको इग्नोर नहीं मारना है। जो चीज आपको परेशान करती है पढ़ने में, तो सोच लो कि वही चीज यूपीएससी में आने वाली है। जो चीज आपको पढ़ने में बोरियत लगती है, वही चीज समझ लो कि वो यूपीएससी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बाशरा का मतलब हम लोग समझते हैं। बाशरा का मतलब क्या होता है? जो शरीयत को पूर्णता मानते हैं। शरीयत यानी कि मुस्लिम धर्म जो है वो शरीयत कानून के आधार पर चलता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म मनुस्मृति के माध्यम से, वेदों के माध्यम से चलता है, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म भी शरीयत कानून के हिसाब से चलता है। बेशरा का मतलब क्या होता है? जो शरीयत को पूर्णता नहीं मानते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि बाशरा और बेशरा का मतलब क्या होता है। बाशरा का मतलब क्या है? शरीयत को मानते हैं, और बेशरा का मतलब शरीयत को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये दो शब्दावली है, ये आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये शब्दावली आपको याद रखनी है, बाशरा और बेशरा। बाशरा और बेशरा, देखो बेशरम लोग जो होते हैं वो नहीं मानते हैं, बाशरा का तो आप निकाल ही लोगे कि मानते हैं वो लोग। ठीक है, तो बाशरा जो लोग होते हैं वो धार्मिक रूप से कट्टरवादी लोग होते हैं, और बेशरा जो लोग होते हैं वो धार्मिक रूप से कट्टरवादी नहीं होते हैं। और सूफी संत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सूफी संत का जो मुख्य आधार है वो है बेशरा। लेकिन सूफी सिलसिले में आपको बहुत सारे ऐसे सिलसिले मिलेंगे जो कि कट्टर धर्म के अनुयायी होंगे, यानी कि बाशरा को मानेंगे, यानी कि जो शरीयत को पूर्णता मानते होंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती है। सूफी आंदोलन में अरब में
बाशरा एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ 8वीं सदी में एक सूफी महिला राबिया का नाम उल्लेखनीय है। तो सूफी आंदोलन में अरब में एक बाशरा बाशरा क्या है? एक प्रमुख केंद्र है और इसी प्रमुख केंद्र के माध्यम से ही बाशरा शब्दावली निकली है। और बाशरा शब्द का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है, ठीक है। और ये जो शब्दावली है वो कहां से निकल के आती है? सूफी संप्रदाय की शब्दावली ये 8वीं सदी के मध्यकालीन समय पर सामने आती है, ठीक है। और यहां पर क्या है, एक रबिया एक वो थी, सूफी महिला थी और इसी सूफी महिला के माध्यम से सूफी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक है। तो इसका नाम उल्लेखनीय है और इसने भी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सूफी संप्रदाय के प्रचार प्रसार में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 10वीं सदी में मंसूर अल हज्जाज पहला सूफी था जिसने स्वयं को अन हलक कहा, अर्थात मैं ही ईश्वर हूं कहा, अतः इसे मृत्युदंड दे दिया गया। देखो, आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि अगर मुस्लिम संप्रदाय अगर विभिन्न सेक्टर में विभाजित हो जाता है तो ये सेक्टर आपस में लड़ते रहेंगे। अब भैया जो मंसूर अल हज्जाज था इसने अपने आप को भगवान बोल दिया, तो अन्य संप्रदाय के जो लोग होंगे वो इसको बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको मृत्युदंड दे दिया गया तत्कालीन राजा के द्वारा, ठीक है। तो मंसूर अल हज्जाज एक पहला ऐसा सूफी था जिसने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया कि भैया मैं ही ईश्वर हूं। देखो, अगर आप अपने आप को बोलोगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं तो आपको कोई नहीं मानेगा। अगर वाकई में आपकी क्वालिटी है तो दूसरे लोग आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या इंटेलिजेंट इंसान है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप की तारीफ मत करो, ये समाज के ऊपर छोड़ दो कि आप क्या हो। समाज का काम है आपका नेगेटिव या पॉजिटिव आपके फैक्ट निकालना। समझ में आया? तो कभी भी आप जो है चिंता मत किए करो कि समाज आपके बारे में क्या बोल रहा है, समाज आपके बारे में क्या नहीं बोल रहा है। आपको तो सिर्फ अपना काम करना है और अपना काम करते हुए अपने आप में पवित्र रहना है। इसके बाद हम बात करते हैं 12वीं सदी में अल गिजाली ने सूफी मत को इस्लामी जगत में प्रतिष्ठित किया। यानी कि अल गिजाली जो है उसने सूफी मत के प्रचार प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ये अरब से लेकर पाकिस्तान पाकिस्तान तो उस टाइम पे नहीं था, यानी कि पाकिस्तान का जो भारत का क्षेत्र है उसी की हम बात कर रहे हैं। भारत हुआ और पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी और मध्य एशिया में इसने प्रचार प्रसार किया, ठीक है। इसने कहा कि अल्लाह का ज्ञान आत्म प्रकाश से मिलता है। इस तरह उसने इस्लाम के रूढ़िवादी एवं उदारवादी तत्वों के बीच संतुलन स्थापित किया, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सूफी संप्रदाय के लोग जो हैं वो उदारवादी लोग हैं। कौन है? उदारवादी लोग हैं, ठीक है। और ये जो मुस्लिम लोग हैं वो कट्टरवादी लोग हैं। अब देखो, ये कट्टरवादी और उदारवादी आपस में लड़ेंगे। जब ये आपस में लड़ेंगे तो इनके बीच में संघर्ष होगा। तो अल गिजाली ने काम किया कि भाई कट्टरवादी और उदारवादी के बीच में समन्वय स्थापित कर दो। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अल गिजाली की आती है, इसने कट्टरवादी और उदारवादियों के बीच में इसने समन्वय स्थापित किया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं और क्या है, इब्र ए अरबी प्रथम सूफी था जिसने वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है और सब में इसकी झलक है। इस तरह यह सूफियों का एक उदारवादी सिद्धांत है। जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने अद्वैतवादी सिद्धांत का मत दिया। इसने कहा कि जो जो भगवान है वो कण कण में विद्यमान है। इसी प्रकार से जो हमारे इब्र ए अरबी प्रथम सूफी थे, इन्होंने बोला कि कण कण में भगवान है, हर जगह ईश्वर है। किसी की भी आप आराधना करो, किसी की भी आप पूजा करो, किसी की भी आप सेवा करो, तो वो सेवा कहाँ जाती है? वो सेवा ईश्वर के पास जाती है। तो इब्र ए अरबी के नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इसने क्या कहा था। इसने वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया था। तो ये आपको शब्दावली है, ये भी आपको याद करनी है। इस पर भी आप 7 स्टार लगा लो। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपसे ये सब पूछ लिया जाएगा कि वहदत उल वजूद का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये किसने दिया था? ये इब्र ए अरबी नामक सूफी संत ने दिया था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये उदारवादी सिद्धांत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सूफी आंदोलन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। कि पीर गुरु हुआ करते थे, मुरीद शिष्य हुआ करते थे, खानका निवास स्थान था, फना यानी कि संसार में लिप्त ना होना, बका यानी कि साधक और साध में मिल जाना। इसके अलावा हमने पढ़ा सूफी शब्द अरबी शब्द सफा से बना है जिसका अर्थ पवित्र होता है। सूफी सिलसिला का
आधार इस्लाम और कुरान है, यह एक रहस्यवाद दर्शन माना जाता है क्योंकि इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सूफी संगीत को अपनाते हुए वस्तुतः इसे ईश्वरीय अनुभूति का एक साधन मानते हैं। सूफीवाद में पीर और मुरीद परंपरा मौजूद है। सूफी संतों का निवास स्थान खानकाह कहलाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सूफी संतों के अंतर्गत दो प्रवृत्तियां आती हैं, एक तो बाशरा और बेशरा। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं? सूफी आंदोलन में अरब में बाशरा एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ 8वीं सदी में एक सूफी महिला रबिया का नाम उल्लेखनीय है। 10वीं सदी में मंसूर अल हज्जाज पहला सूफी था जिसने स्वयं को अनहलक कहा, अर्थात मैं ही ईश्वर हूं कहा, अतः इसे मृत्युदंड दे दिया गया। 12वीं सदी में अल गिजाली ने सूफी मत को इस्लामी जगत में प्रतिष्ठित किया। इसने कहा कि अल्लाह का ज्ञान आत्म प्रकाश से मिलता है। इस तरह इसने इस्लाम के रूढ़िवादी एवं उदारवादी तत्वों के बीच में संतुलन स्थापित किया। इब्र ए अरबी प्रथम सूफी था जिसने वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है और सब में इसकी झलक है। इस तरह यह सूफियों का एक उदारवादी सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से सूफी संप्रदाय का विकास हुआ, यानी कि अरब से किस प्रकार से भारत में आया। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो भारत आने वाले प्रथम सूफी में संत दाता गंज बख्श था। इसका ग्रंथ कशफ उल महजूब सूफियों का प्रामाणिक ग्रंथ है। देखो, सभी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है इन शब्दों को याद करने के लिए। देखो, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आप सभी लोगों को ये शब्दावली याद करनी ही पड़ेगी कि कौन से ग्रंथ किस सूफी संत के द्वारा लिखा गया था। और मैंने जब सल्तनत काल पढ़ाया था, इसके बाद वैदिक काल पढ़ाया था, इसके पहले हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था, मतलब ये सब चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। उसमें भी बहुत सारी शब्दावली आपको देखने को मिलेंगी, तो उन्हीं शब्दावली को आपको याद रखना है। तो भारत में प्रथम आने वाला सूफी कौन था? ये था दाता गंज बख्श। ठीक है, अब ये जब आएगा तो कुछ ना कुछ अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध करेगा। तो इसने किस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया? कशफ उल महजूद में इसने अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया। तो इससे समझ में आता है कि किस प्रकार सूफी संप्रदाय हमारे भारत में प्रथम बार इसने दस्तक दी। तो पहला और आखिरी ये आपको हमेशा याद रखना है। तो 7 स्टार इस पे भी लगा लो कि अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था, तो दातागंज बख्श इसका नाम था। इसने भारत में प्रथम सूफी मत का मत रखा। इसके बाद अबुल फजल ने बताया कि भारत में सूफियों के 14 सिलसिले मौजूद हैं जिसमें सर्व प्रमुख चिश्ती सिलसिला था। ठीक है, तो 14 सिलसिले मौजूद हैं। 14 सिलसिले में से हम सारे सिलसिले को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण सिलसिले हैं हम सारे सिलसिलों को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट सिलसिला है, जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जिसने अधिकतर भारत को प्रभावित किया, यानी कि बहुत सारे जो सुल्तान हुए, बहुत सारे जो मुगल सम्राट हुए, उन्होंने उस सिलसिले को अपनाया, उनके अनुयायी बने। वो सिलसिला हमारे जो है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन्हीं सिलसिले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अबुल फजल, मैंने आप सभी को बताया था कि अबुल फजल वहां पर एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था। इसने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। हम आगे अबुल फजल के बारे में भी पढ़ेंगे, इसने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की जिसके माध्यम से हमें इतिहास को समझने में जानकारी मिलती है। चलो ठीक है, तो 14 सिलसिले आपको ये भी याद रखना है। 7 स्टार लगा लो कि सूफी संप्रदाय के कितने सिलसिले थे? ये 14 सिलसिले थे। ठीक है, तो एक एक फैक्ट से आपके एक एक क्वेश्चन बनते जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिश्ती सिलसिले के बारे में। तो यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला था। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको गरीब नवाज के नाम से भी जानते थे। यह 1190 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और अजमेर में अपना खानका स्थापित किया। चिश्ती मूलतः मध्य एशिया के खुरासान प्रदेश के चिश्तिया नामक स्थान से संबंधित थे। इसी आधार पर इसे चिश्ती सिलसिला कहा गया है। तो मैंने आपसे बात की थी कि चिश्ती सिलसिला अत्यंत महत्वपूर्ण सिलसिला था भारत के दृष्टिकोण से, क्योंकि चिश्ती सिलसिला था वो अत्यंत उदारवादी सिलसिला था। ना तो इतना कट्टर था और ना ही इतना उदारवादी था कि मुस्लिम लोग हैं वो इसको ठुकराते हैं। ठीक है, तो बैलेंस जहां पर स्थापित होगा वही जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इस प्रकार से चिश्ती सिलसिला है
उसको बहुत सारे मुसलमान लोगों ने भी समर्थन दिया और बहुत सारे हिंदू लोगों ने भी समर्थन दिया। अब इसके संस्थापक की बात करते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कईयों बार पूछा जा चुका है, इसको भी 7 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो समय समय पर मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाना इन सब चीजों को। इसको गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। ये किसके साथ में भारत में आया था? जब मोहम्मद गौरी 1190 में जब भारत आया था तो मोहम्मद गौरी के टाइम पर ये आया था भारत में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत में आया था? तो मोहम्मद गौरी। आपको मैंने पहले भी बताया है, मोहम्मद गौरी जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मोहम्मद गौरी बहुत सारे लेखक को लेके आया था, बहुत सारे चित्रकार को लेके आया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्थापत्य का निर्माण करते थे, उनको भी लेकर आया था। मोहम्मद गौरी जब गया तो साथ में इनको लेकर नहीं गया, ये भारत में इनको छोड़ गया, या फिर इनको भारत का माहौल है, भारत का पर्यावरण है, वो पसंद आया और ये भारत के बनकर रह गए। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के टाइम पर बहुत सारे कलाकार आए थे, बहुत सारे साहित्यकार आए थे। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद मोहम्मद गजनबी भी जब भारत आया था तब भी अपने साथ में वो बहुत सारे साहित्यकार और बहुत सारे कलाकार लेकर आया था। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता चिश्ती सिलसिले की यह है कि इसने अजमेर में अपने खानकाह की स्थापना की। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो खानकाह क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि खानकाह क्या होता है, और ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि खानकाह शब्दावली किससे संबंधित है। इसके अलावा ये चिश्ती मूलतः कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के थे, यानी कि ये हमारा प्यारा सा भारत है और भारत के ऊपर ये जो है क्षेत्र, इसको हम लोग मध्य एशिया बोलते हैं। इसमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी चीजें आते हैं। और मध्य एशिया में भी एक खुरासान प्रदेश था, तो खुरासान प्रदेश में एक चिश्तिया नामक गांव था, तो वहां से ये लोग संबंधित थे, इसलिए इसको चिश्तिया नाम दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिश्तिया शब्दावली कहां से निकलकर सामने आई, तो आप बता देना कि मध्य एशिया में खुरासान प्रदेश था, खुरासान प्रदेश में एक चिश्तिया नामक ग्राम था, उससे ये संबंधित था, इसी के आधार पर इसे चिश्ती सिलसिला कहा गया। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो सभी लोग लेक्चर को लाइक करते जाएं, ठीक है, कमेंट करते जाएं, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए फ्री लेक्चर मिल रहा है, तो उनको आप बताइए, ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझाऊं, और कंसेप्ट समझाने के साथ साथ आपको जो है इंपोर्टेंट नोट्स भी हैं वो भी आपको देता जाऊं। तो इतनी सब चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो थोड़ा सपोर्ट हमारा भी कीजिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं किसके? चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, कि इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखो सभी धर्म होते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, शैव संप्रदाय हो, या फिर वैष्णव संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, सबसे पहली बात क्या बोलेगा भैया कि आत्म संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करो। तो कोई भी धर्म आएगा ना, उसमें सेम बातें होंगी, कोई नई बातें नहीं होंगी, बस इनका नाम चेंज हो जाएगा। तो कोई भी धर्म के सिद्धांत की जब बात आ जाए तो उसमें ये सभी आप लोग बात कर देना। देखो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया था, बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो इनसे चीजें आपको क्या है, सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों में भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि अत्यंत संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना, आपको ये बौद्ध संप्रदाय में नहीं पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है मैंने। ठीक है, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बौद्ध संप्रदाय नहीं देखा है तो वो देख लें। ठीक है, इसके अलावा धन संपत्ति से घृणा करना, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये भी आपको जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में देखने को मिल जाएगा। अब धन संपत्ति से घृणा करना या धन संपत्ति को इकट्ठा ना करना जैन धर्म में किस शब्दावली के नाम से हम लोग जानते हैं? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। इसके अलावा निर्धनता में विश्वास करना। क्यों विश्वास करना भैया निर्धनता में? अगर निर्धन आदमी होगा तो उसमें द्वेष की भावना नहीं होगी, उसमें लालच की भावना नहीं होगी, और समाज में रहकर वो एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकता है। इससे समाज में क्या आएगा? इससे समाज में नैतिकता का विकास होगा। अगर आपके पास धन संपत्ति होगी तो धन संपत्ति से भी आपको ईर्ष्या आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको घमंड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत में इसको रखा। इसके अलावा मानव मात्र की सेवा करना,
यानी कि देखो ऐसा है कि ईश्वर तो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि जो सूफी मत हैं वो क्या बोलते हैं कि कण कण में भगवान है। इसी प्रकार से शंकराचार्य भी क्या बोलते हैं, कण कण में भगवान है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पशु की, किसी भी चीज की आप सेवा करोगे तो वो ईश्वर को ही जाएगा। तो इन्होंने बोला कि मानव की सेवा करो, अगर मानव की आप सेवा करोगे, उसके बुरे वक्त में आप काम आओगे, तो भगवान को वो सब चीजें दिखती हैं और भगवान की सेवा ही मानी जाती है। तो कण कण यानी कि भगवान के द्वारा बनाई गई हर वस्तु में भगवान का अस्तित्व है, यानी कि अल्लाह का अस्तित्व है। तो इन सब की सेवा करोगे तो आपकी जो आराधना है वो अल्लाह तक पहुंच जाएगी, ईश्वर तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना, यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी के साथ हमें क्या करना है, सभी के साथ हमें समानता का व्यवहार करना है। उसकी जो संस्कृति है उसका सम्मान करना है। मंदिर, मठों, विहारों, इन सभी को तोड़ना फोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे पहले जो मुस्लिम शासक हुए वो जिहाद के नाम पर क्या है, मंदिरों को लूटते रहे और मंदिरों को तोड़ते फोड़ते रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ईश्वर में विश्वास करना, यानी कि ऐसा नहीं है कि भैया हमारे ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है, हमारे ऊपर एक सत्ता है और उसी सत्ता के हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। अगर वो सत्ता को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा जो हमारा ये जो संतुलन वाला चक्र है वो पूरा मिट जाएगा और हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा और क्या है, खानकाहों की स्थापना करना, क्योंकि खानकाहों के माध्यम से हम सूफी संप्रदाय के जो मत हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनको हम प्रचारित कर सकते हैं, उनको हम प्रसारित कर सकते हैं। तो ये सब सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएंगे सूफी संप्रदाय में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सूफी संत के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। सूफी संप्रदाय में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद इसके हमने महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखे, कम से कम 112 सिद्धांत लिखे गए हैं इसके, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो उस पर हम दृष्टिपात नहीं करेंगे। ये अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो मेंस में आप आराम से क्वेश्चन बना के ले जाएंगे कि इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से थे। इसमें आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये महत्वपूर्ण संत थे चिश्ती संप्रदाय के। अब हम बात करते हैं, यह चिश्ती संत थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। देखो आप क्या सोचोगे कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने अपने नाम से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन ऐसा नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार सभी लोग जानते हैं कहां पर है, वो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में आप मुखर्जी नगर में जाते हैं ना तैयारी करने के लिए, तो स्टूडेंट है बहुत सारे हैं, वो जाते हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस शासक, किस किस सम्राट की, किस किस सुल्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, देखते हैं कितना आपको याद है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो क्या है, यही है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके याद में करवाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये प्रश्न और ये वाला जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट भी आपका पूछा जा चुका है। इसको भी आप 7 स्टार लगा लो, कभी ना कभी आपसे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो चिश्ती संप्रदाय के आते हैं वो क्या है, एक है, ये है बाबा फरीद। अब बाबा फरीद के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी इन सब के बारे में पूछ लेती है कि भैया बख्तियार काकी के बारे में बताओ, बाबा फरीद के बारे में बताओ, या फिर इनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं उसके बारे में भी पूछ लेती है। इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। और बहुत सारे स्टेट पीसीएस और बहुत सारे जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है। तो बाबा फरीद के बारे में हम पढ़ते हैं, ये काकी के शिष्य थे। काकी कौन, ये इसके गुरु थे, ठीक है। ये मुरीद थे और ये कौन थे, ये पीर थे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये शिष्य थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिक्षाओं का प्रभाव पड़ेगा बाबा फरीद के ऊपर। ये काकी के शिष्य थे, इनका मूल नाम फखरुद्दीन ए शकर था। इन्होंने हासिर यानी कि हरियाणा और अजोधन यानी कि पंजाब में अपना केंद्र बनाया। तो उस समय पर जब बाबा फरीद आए थे हमारे भारत में, तब हरियाणा का नाम क्या था, हासिर नाम था। अब जाकर वो हरियाणा हो गया है। इसके अलावा जो पंजाब था उसे हम अजोधन के नाम से जानते हैं। तो ये
अरब से आए थे। किसके साथ आए थे ये आप मुझे बता दो। और इसके अलावा इन्होंने पंजाब और हरियाणा में अपने शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया और यहां से इन लोगों ने क्या है चिश्ती संप्रदाय के बारे में प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं? बाबा फरीद के उपदेश सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं और ये भी 7 स्टार लगा लो। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे एंशियंट के, मिडिएवल के और आप लगाओगे मॉडर्न के, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है। इन्होंने अपने शिष्य सीधी मोल भारत के बीच से कहा कि सुल्तान एवं अमीरों से मित्रता मत करना, ऐसा करने वाले का अंत शीघ्र हो जाता है। देखो, अगर ये सुल्तान और अमीरों से मित्रता रखेंगे तो सुल्तान और अमीर इनको पैसा देंगे और जब पैसा इनको मिलेगा तो इनकी जो नैतिकता है वो अपने आप समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी किसी के पास पैसा आता है तो उसकी नैतिकता अपने आप खत्म हो जाती है। तो इन्होंने ये बोल दिया कि भाई कि सुल्तान और अमीरों से कभी भी तुम्हें मित्रता नहीं रखनी है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब इतने प्रभावित थे इनसे, तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी बाबा फरीद की इसमें शिक्षा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके बाद ऐसा करने वाले का अंत शीघ्र ही हो जाता है, किंतु सीरी मौलाना शासक अलाउद्दीन खिलजी से संपर्क बढ़ाया और अंततः सुल्तान ने उसे हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मार डाला। तो सीरी मौलाना से भैया मना किया था बाबा फरीद ने कि तुम भैया सुल्तान और अमीरों के साथ में मत आना, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक क्या है, एक क्रूर शासक था और इसी शासक ने क्या है सीरी मौलाना को कुछ बातों पे विवाद हो गया होगा तो हाथों के पैरों के नीचे दबाकर मार डाला। ठीक है। तो जो बात बाबा फरीद ने समझाई थी सीधी मौलाना को तो उसको समझ में नहीं आई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन के संबंध में बहुत सारे कार्य किए थे, आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए थे। ये सब कार्य हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमारे सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, वो कौन है? निजामुद्दीन औलैया। निजामुद्दीन औलैया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसी के नाम से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पड़ा हुआ है। तो ये भी एक चिश्ती संत थे और बाबा फरीद के शिष्य थे। तो बाबा फरीद के दो शिष्य थे। एक तो बाबा फरीद के शिष्य थे यानी कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। ये कौन थे? ये बाबा फरीद के गुरु थे। और बाबा फरीद किसके गुरु थे? ये निजामुद्दीन औलैया के गुरु थे। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना। अगर याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। बदायूं कहां पड़ता है वर्तमान समय में आप मुझे बता दो। यह योग में इतने दक्ष थे कि लोग इन्हें सिद्ध पुकारते थे। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। सुल्तानों के साथ नहीं है ये 7 है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था। ठीक है। 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। औलैया का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से विवाद हुआ। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हुनूज दिल्ली अभी दूरस्थ है। तो जब हम लोग गयासुद्दीन तुगलक पढ़ रहे थे तब भी हमने निजामुद्दीन औलैया के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इसके अलावा ये बदायूं में जन्म हुआ था, कोई भी मतलब नहीं है, इसके बारे में नहीं पूछेगा। जिस प्रकार से पतंजलि का योग अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने योग के माध्यम से संगीत के माध्यम से चिश्ती संप्रदाय की आराधना की और चिश्ती संप्रदाय को अनेक भागों में प्रचारित किया और प्रसारित किया। और योग के कारण ही इसे सिद्ध पुरुष पुकारते हैं। इसने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। ठीक है। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलैया, इन लोगों से दोनों में विवाद हुआ। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान पर जा रहा था तो उसने कहा कि जब मैं वापस लौट के आऊं तो निजामुद्दीन औलैया तुम जो है वो दिल्ली छोड़कर चले जाना। लेकिन निजामुद्दीन औलैया ने ये बोला कि साहब अभी दिल्ली दूर है। और जब बंगाल से जब आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक तो इसकी मृत्यु हो गई। एक जो लकड़ी का महल था उसमें आकर इसकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो बात कही थी निजामुद्दीन औलैया ने कि दिल्ली अभी दूर है, तो वो बात सत्य हो गई। इसके कारण आम जनता के सामने इनका महत्व और बढ़ गया। आगे हम बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो भी हैं, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सल्तनत काल में। और अमीर खुसरो एक सूफी संत भी थे, इसके अलावा साहित्यकार भी थे, संगीतकार भी थे और इन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्रों की भी खोज की। तो मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। तो यह चिश्ती संप्रदाय को मानते थे। ये चिश्ती शांति थे, ये शांति नहीं है, संप्रदाय है। ये चिश्ती शिष्य थे, शिष्य कर लेना इसको, है ना। ये चिश्ती शिष्य थे और औलैया के शिष्य थे। औलैया ने तर कोलाहा का
उपाधि खुसरो को दी, तरकुला की उपाधि खुसरो को दी। मतलब निजामुद्दीन औलैया अमीर खुसरो से इतना प्रसन्न थे कि इन्होंने तरकुला की उपाधि दी। खुसरो एक कवि, संगीतकार, इतिहासकार के रूप में मौजूद था। ठीक है, खुसरो ने कहा कि मैं भारतीय तोता हूं, है ना। तो भारतीय यानी कि भारत के पर्यावरण से इतना प्रभावित था, भारत की संस्कृति से इतना प्रभावित था, तो उसने अपने आप को भारतीय बोला। तो सर्वप्रथम पहला मुसलमान ये था, पहला सूफी संत ये था जिसने अपने आप को भारतीय बोला कि मैं भारतीय मुस्लिम हूं। इसके अलावा खुसरो ने फारसी भाषा का भारतीकरण किया और खड़ी बोली हिंदी के विकास में इनका योगदान रहा। तो हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी आती है? हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है, ये आती है अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो ने फारसी भाषा से शब्द लेकर, उर्दू से शब्द लेकर और संस्कृत से शब्द लेकर हिंदी भाषा का निर्माण किया और इसी को हम लोग खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, तो वो रही है अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो के बारे में आपको ये सब चीजें मानना मतलब मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली के बारे में। तो अमीर खुसरो के ये शिष्य थे, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था तथा खानका दिल्ली में बनाया था। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है सोहरावर्दी सिलसिला। इसके बाद आता है सोहरावर्दी सिलसिला। तो सोहरावर्दी संत धन संपदा में और सांसारिक सुख में विश्वास करते थे तथा प्रशासनिक पद भी ग्रहण करते थे। जिस प्रकार से सूफी संत हैं वो प्रशासनिक पद ग्रहण नहीं करते थे और ना ही सुल्तान से और ना ही अमीरों से कोई भी संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन सोहरावर्दी की आपको विशेषता ये देखने को मिलेगी कि ये अन्य कार्यों में भी लिप्त थे, है ना। ये धन संपदा भी इकट्ठा करते थे, सांसारिक सुख में भी विश्वास करते थे और प्रशासनिक पद भी लेते थे। अब आप मुझे बताओ कि जब ये सांसारिक जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, जब ये इनके पास पैसा आ जाएगा, इनके पास एक प्रशासनिक पद का एक पावर आ जाएगी, तो कभी ये सूफी संप्रदाय के जो मत हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसको मान पाएंगे? कभी नहीं मान पाएंगे, है ना। तो आपको सोहरावर्दी की आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये दिखाई देगी। और इन्हीं सोहरावर्दी के शासनकाल में, यानी कि इन्हीं सोहरावर्दी के समय में जो सुल्तान था वो अत्यंत धार्मिक कट्टर इंसान बन गया था। ठीक है, क्योंकि इस समय पर आपको शासन में धार्मिक तत्व देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत में इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। ये 7 स्टार है, इसको आप याद कर लेना, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इन्होंने इल्तुतमिश की प्रशंसा की, इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि धारण की। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो आप बता देना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए कि बहाउद्दीन जकारिया इनके क्या थे, इनके संस्थापक थे। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, किसमें, प्रीलिम्स में और ना ही मेंस में। इसके अलावा हमीदुद्दीन नागौरी ने, बड़े अटपटे नाम रहते हैं इनके यार, मेरे को तो नाम बोलना भी नहीं आता इनका। हमीदुद्दीन नागौरी ने राजस्थान के नागौर में अपना केंद्र बनाया, फारसी में लिखे गए पदों का हिंदी में अनुवाद किया। देखो, फारसी में लिखे गए पदों का हिंदी में अनुवाद किया था, इसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम धर्म की जो शिक्षाएं हैं, सूफी संत की जो शिक्षाएं हैं, उसको आम जनता तक पहुंचाना। इसी प्रकार से बुद्ध और जैन ने भी पाली और प्राकृत भाषा में भाषण देकर या फिर अपने उपदेश देकर अपनी शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाया। वेद और जो पुराण हुए, उपनिषद हुए, वो आम जनता को समझ में नहीं आते थे। जब तक आम जनता की भाषा में आप किसी चीज को समझाते नहीं हो, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। तो हमीदुद्दीन नागौरी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसने फारसी में लिखे जो पद थे उसका हिंदी में अनुवाद किया और आम जनता तक जो सूफी संप्रदाय के सिद्धांत थे, सूफी संप्रदाय के जो मत थे, उनको सामने लेकर आया। इसके अलावा सोहरावर्दी सिलसिले की 2 शाखाएं मौजूद थी, कौन कौन सी? एक तो फिरदौसी और एक थी सत्तारी। ठीक है, अब इनके भी संस्थापक के नाम आपको याद रखने हैं। तो फिरदौसी, इसके संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन इसके संस्थापक थे। इनका केंद्र कहां था? इनका केंद्र पटना था। आपको बस सिर्फ ये याद रखना है कि फिरदौसी संप्रदाय किसका भाग था? ये सोहरावर्दी सिलसिले की शाखा थी। ठीक है, तो इसके संस्थापक का नाम आपको याद रखना है और इसका केंद्र कहां था ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सत्तारी
इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे अब्दुल्ला सत्तारी और मोहम्मद गौस इस शाखा से जुड़े हुए थे। आप बता दो मुझे कि मोहम्मद गौस किस से संबंधित थे? संगीत से, चित्रकला से, या फिर स्थापत्य कला से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मोहम्मद गौस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिरदौसी और सत्तारी संप्रदाय किसके हैं? सोहरावर्दी सिलसिले की दो शाखाएं हैं। तो हमने संस्थापक की बात कर ली और हमने इसके केंद्र की बात कर ली। इस प्रकार से सत्तारी संप्रदाय में हम लोगों ने इसके संस्थापक की बात कर ली और ये शाखा किससे जुड़ी हुई थी ये भी हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौस के बारे में कि मोहम्मद गौस, थोड़ी सी हमें जानकारी सबके बारे में होना चाहिए, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएंगे। तो मोहम्मद गौस के बारे में हम बात करते हैं। यह कुतुब उपनाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से? कुतुब उपनाम से प्रसिद्ध था। इन्हें तानसेन का गुरु माना जाता है। मोहम्मद गौस ने अमृत कुंड नामक योग की पुस्तिका का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये तानसेन का गुरु था। तानसेन अत्यंत महत्वपूर्ण संगीतकार था, ये आपको याद होना चाहिए। और ये तानसेन का गुरु था, इसलिए मोहम्मद गौस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मोहम्मद गौस और तानसेन कौन थे? ये इनके बीच में शिष्य और गुरु का संबंध था और मोहम्मद गौस से अनेक संगीत कलाओं की शिक्षा तानसेन ने ली थी। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि ये तानसेन का गुरु था मोहम्मद गौस। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये नहीं पूछेगा वो कि अमृत कुंड नामक योग की पुस्तिका का फारसी में अनुवाद किसने किया, ये नहीं पूछेगा आपसे वो। अगर अमृत कुंड पुस्तिका का ये निर्माण करता या फिर रचना होती तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता। इसके बाद हम जो बात करते हैं ये है कादरी सिलसिला के बारे में। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक नियामत उल्लाह थे। संस्थापक आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे के सारे जो सिलसिले हैं उनके आपको संस्थापक नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके संस्थापक नियामत उल्लाह थे। इसके अलावा कादरी संत मियां मीर को स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। स्वर्ण मंदिर और हर मंदिर की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा हर मंदिर की नींव किसने रखी ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कादरी सिलसिले का संस्थापक कौन था, तो आप बता दोगे कि नियामत उल्लाह इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नक्शबंदी सिलसिले के बारे में। तो भारत में इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला इसके संस्थापक थे। ये आपको प्रीलिम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यह सिलसिला संगीत का निषेध करता है। संगीत का निषेध करता है यानी कि संगीत मत बजाओ। और सूफी संप्रदायों का जो सबसे प्रमुख काम क्या था? संगीत के माध्यम से ये लोग अपने भगवान की आराधना करते थे। अगर संगीत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, संगीत के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हुए हैं जिन्होंने भगवान तक पहुंचने, ईश्वर तक पहुंचने, अल्लाह तक पहुंचने के मार्ग बताए हैं। लेकिन सूफी संप्रदाय का जो प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख मत था कि संगीत के माध्यम से हम लोग भगवान की प्राप्ति करेंगे। लेकिन नक्शबंदी सिलसिला जो आया इसने संगीत पर ही प्रतिबंध लगा दिया। ये कट्टर रूढ़िवादी मुस्लिम थे, कट्टर मुसलमान थे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप मुझे बता दो कि मुगल सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो नक्शबंदी सिलसिले को मानता था। ठीक है, आपको अगर याद हो तो ठीक है, वरना जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो मुगल साम्राज्य में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारे आते हैं, ये हैं शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत थे। शहदत उल शुदूद जैसे इस्लाम के रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। अकबर के कार्यों की आलोचना करने के कारण जहांगीर ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आप सभी को पता है कि अकबर एक उदारवादी शासक था, सहिष्णु की भावना रखता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है सबका बराबर सम्मान करता था। और आप सभी को पता है कि नक्शबंदी सिलसिला एक कट्टर मुस्लिम धर्म का समर्थक था। इसने बोला कि तुम मुस्लिम धर्म के सम्राट होते हुए भी आप लोग जो है वो मुस्लिम धर्म के शरीयत कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हो। तो अकबर के द्वारा जो किए गए कार्य थे, इसने राजपूतों को अनेक प्रशासनिक पद दिए, इसने जजिया कर की समाप्ति की, या फिर हिंदुओं के मंदिरों के निर्माण के लिए इसने बहुत सारा अनुदान दिया। तो ये सब जब काम कर रहा था अकबर, तो शेख अहमद सरहिंदी था, इसने अकबर की कट्टर भाषा में आलोचना की। ठीक है, तो जब अकबर की इसने आलोचना की तो जहांगीर ने इसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कोई भी जो बेटा है वो अपने बाप की आलोचना नहीं सुन सकता है। तो आपको शेख सर हिंदी में आपको क्या याद रखना है कि नक्शबंदी सिरे से संबंधित थे ये। तो पहली बात तो ये
ठीक है। इसके अलावा शहदत उल शदूद जैसे इस्लाम के रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे और ये अकबर के समकालीन थे। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अकबर के समकालीन कौन थे? ये थे शेख अहमद सरहिंदी। इसके अलावा शेख अहमद सरहिंदी का को मुजदिल आरिफ सानी के नाम से भी कहा जाता है, यानी कि धर्म सुधारक के नाम से भी इसको हम जानते हैं, शेख अहमद सरहिंदी। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन बस बनेगा कि नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे ये और अकबर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रोशनिया सिलसिले के बारे में। बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे नोट्स हैं, आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमने फिर भी देख लिया है। अगर आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो वो यही आएगा कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक मियां वाजिद अंसारी थे। बस आपको ये याद रखना है, 7 स्टार है। आपसे अगर वो पूछेगा तो यूपीएससी सिर्फ यही पूछ लेगा, रोशनिया सिलसिला के संस्थापक कौन थे। इसके अलावा आता है हमारा महदवी सिलसिला। अब महदवी सिलसिला में संस्थापक पूछेगा, संस्थापक कौन थे? तो जौनपुर के मोहम्मद इसके संस्थापक थे। इनका मानना था कि उन मुस्लिमों पर भी जजिया कर लगाना चाहिए जो इनके विचारों से सहमत न हो, यानी कि जो इनके विचारों से सहमत नहीं है उन पर भी तुम जजिया कर लगा दो, ये मुस्लिम धर्म के समर्थक नहीं है, तो इन पर जजिया कर लगाना जरूरी है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर ये हमारे सिद्धांतों को नहीं मानते हैं तो ये हिंदू धर्म के समर्थक हैं, और हिंदू धर्म के जब ये समर्थक हैं तो इन पर भी जजिया कर लगाना चाहिए। तो महदवी सिलसिला का आपको संस्थापक है उसका नाम याद रखना है मोहम्मद। इसमें आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो आता है, इसके अलावा हमारा आता है कलंदरी सिलसिला। कलंदरी सिलसिले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये घुमक्कड़ संत होते थे। इनका संबंध नाथपंथी योगियों से था और उनकी पद्धतियों को अपनाते थे। इनसे संबंधित संत नजमुद्दीन कलंदर ने चीन, इंग्लैंड, मक्का की यात्राएं की तथा 40 वर्षों तक उपवास किया। अब यार देखो यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि 40 वर्षों तक उपवास कैसे किया। कुछ ना कुछ तो खाया होगा, यानी कि इनने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया 40 साल तक। इनने फ्रूट्स के मतलब जो फल होते हैं उसको खाकर ही अपने जीवन व्यतीत किया, या फिर उपवास और भी तरह का हो सकता है। तो कलंदरी सिलसिले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये उदारवादी लोग थे। ये कट्टरवादी लोग नहीं थे नक्शबंदी की तरह, ये उदारवादी लोग थे, घुमक्कड़ संत थे। यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं, है ना, जो भी मिल रहा है, जिसके भी घर ठहर रहे हैं तो उससे खाने पीने का सामान लिया और निकल लिए। तो इस प्रकार से कलंदरी सिलसिला है। इनको कलंदरी के नाम से जानते हैं क्योंकि घुमक्कड़ थे और इन्होंने संगीत के माध्यम से कलंदरी सिलसिले का प्रचार प्रसार किया, है ना। और इनका संबंध किससे था? नाथपंथी योगियों से था। और नाथपंथी योगी हैं, ये भी घुमक्कड़ टाइप के थे। ये भी एक तरह से वैराग्य लोग थे और ये भी संगीत के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलंदरी सिलसिला का जो संत था नजमुद्दीन कलंदर, इसने चीन, इंग्लैंड और मक्का की यात्रा भी की और समय समय पर इसने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों में कलंदरी सिलसिले की आपकी जो है वो प्रचार किया। इसके बाद हमारा आता है ऋषि सिलसिला। इसके संस्थापक कौन थे? शेख नूरुद्दीन बली इसके संस्थापक थे। ये कश्मीर में विकसित मूलतः स्वदेशी सिलसिला था जो शैव धर्म से जुड़ा हुआ था। तो ऋषि सिलसिला ये क्या है? शेख नूरुद्दीन, अटपटे नाम होते हैं, 7 स्टार लगा लेना। नूरुद्दीन बली इसका नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया ऋषि सिलसिला इसके संस्थापक कौन थे, तो आप बता देना कि इसके संस्थापक नूरुद्दीन बली थे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये कश्मीर में इसका विकास हुआ था और ये शैव धर्म से संबंधित थे, यानी कि शैव धर्म से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उनको ये सभी लोग मानते थे, ऋषि सिलसिला वाले। इसके बाद हमारा भक्ति आंदोलन आता है। तो भक्ति आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनने ये लेक्चर लाइक नहीं किया है तो वो लेक्चर लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे?
इसके बाद हम भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद शंकराचार्य ने कहाँ कहाँ पर मठों की स्थापना की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम रामानुज के बारे में पढ़ेंगे, निम्बकाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, माधवाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, रामानंद के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के बारे में पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, शंकर देव के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, दादू दयाल के बारे में पढ़ेंगे, नरसिंह मेहता के बारे में पढ़ेंगे। फिर महाराष्ट्र के जितने भी संत हुए, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, इनके बारे में भी पढ़ेंगे और ये हमारा भक्ति आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म के उदारवादी जो लोग थे वो कौन थे, सूफी संत थे, उसी प्रकार से ये लोग थे भक्ति आंदोलन के जो नेता थे यानी कि संत थे, ये भी उदारवादी समर्थक थे। इन सब का जो उदय हुआ था वो मुस्लिम धर्म में कट्टरवादी कर्मकांड के प्रति, या फिर अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो ये हिंदू धर्म में जो जो कुरीतियां आ गई थी, रूढ़िवादिता आ गई थी, उनके संबंध में इन सब का विकास होना स्टार्ट हुआ था। तो कल हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं वो लिंक ना तोड़ें, रोज लेक्चर देखा करें, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं अपने लेक्चर की समाप्ति करता हूँ। कल फिर मिलते हैं 7 बजे के टाइम पर। पीडीएफ आपको मिल जाएगी भूपेंद्र सिंह दिनकर पीडीएफ के नाम से। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।